नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आपको स्वागत है ऑकम एस्पायरेंट में। और आज हम जिस टॉपिक के बारे में डिस्कस करने वाले हैं वो एक बहुत ही जागरूकतादायक टॉपिक है। वो है सर्विकल कैंसर। सर्विकल कैंसर हाल ही में ही इंडिया में बहुत ज़्यादा राइज हो गया है। आप विश्वास नहीं करोगे कि 6 लाख से भी ज़्यादा लोग अभी इंडिया के जो मर चुके हैं बिकॉज ऑफ सर्विकल कैंसर। प्रत्येक वर्ष 30,000 से भी ज़्यादा लोग मर जाते हैं बिकॉज ऑफ सर्विकल कैंसर। और ये 4th लीडिंग कॉज है कैंसर का, डेथ का, जो इंडिया में हो रहा है। और बेसिकली विमेन फॉल्क में भी 2nd लार्जेस्ट जो कैंसर का टाइप है। तो सर्विकल कैंसर से हम कैसे बचा सकते हैं, कैसे लोगों को जागरूक कर सकते हैं, और वैक्सीनेशन ड्राइव अभी सरकार ने हाल ही में ही कौन कौन से प्रोग्राम लॉन्च किए हैं, इसके बारे में इस वीडियो में हम देखेंगे। तो वीडियो के साथ बने रहिए और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही जो डिस्क्रिप्शन में लिंक है उसको जाके आप फॉलो कीजिए। वहाँ पे एक टेलीग्राम चैनल है, आप जाके जो पीडीएफ है उसको डाउनलोड कर सकते हैं। हम डेली ऐसे पीडीएफ अपलोड करते हैं जिससे आप वीडियो में जो भी कंटेंट है उसको सीख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो जैसे मैंने बोला है कि सर्विकल कैंसर का जो कॉज है बेसिकली वो क्या है, तो वो है लैक ऑफ अवेयरनेस। इंडिया में लोग इतना ज़्यादा अवेयर नहीं है और उन लोगों को शर्म आता है क्योंकि वो लोग ज़्यादातर कनेक्ट करते हैं सर्विकल कैंसर को सेक्सुअल एक्टिविटी से, जो कम्प्लीटली गलत है। तो सेकेंडली वैक्सीनेशन प्रोग्राम अच्छे से नहीं होता है, कोई वैक्सीनेशन प्रॉपर ड्राइव नहीं है। साथ ही स्क्रीनिंग नहीं होता है क्योंकि ये बेसिकली एसिम्टोमेटिक होता है। जो सर्विक्स है, जो रीजन है रिप्रोडक्टिव पार्ट का, उस पर कुछ वार्ड्स हो जाते हैं, कुछ जलन जैसा हो जाता है। और जैसे मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग के बाद वहाँ पे क्या हो सकता है, डिस्चार्ज हो सकता है। तो कुछ पता नहीं चलता है, लोगों को इतना पता नहीं है, तो अल्टीमेटली इसे डेथ हो जाता है या ये पता नहीं चलता है, स्क्रीनिंग में आता नहीं है। तो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट प्रॉब्लम है कि पुअर सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन, लोगों का जो लिविंग स्टाइल है वो कम्प्लीटली रूरल इंडिया में वो हाइजीन को इतना ज़्यादा नहीं मानते हैं। साथ ही साथ जो एचपीवी का इन्फेक्शन है जिससे ये कैंसर होता है, ह्यूमन पेपिलोमा वायरस, उसके आप विश्वास नहीं करेंगे 2000 स्ट्रेन है। और बेसिकली जो टाइप 16 और 18 है उससे ये सर्विकल कैंसर हो जाता है। तो इनएडिक्वेट हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर, आप देखिए रूरल इंडिया में, गाँव में प्रॉपर कम्युनिकेशन नहीं है, ट्रांसपोर्टेशन नहीं है, वहाँ पे जो हॉस्पिटल्स है वहाँ पे हाईटेक फैसिलिटी नहीं है। तो अल्टीमेटली ऐसे जो कैंसर टाइप्स है वो एसिम्टोमेटिक रह जाते हैं, उसको कोई प्रॉपर स्क्रीनिंग नहीं होता है। साथ ही साथ पॉपुलेशन ग्रोथ इतना ज़्यादा है, लोग इंश्योरेंस नहीं करते, और साथ ही जो एजिंग प्रॉब्लम है वो भी बहुत ज़्यादा है। अल्टीमेटली जो इंटॉक्सिकेशन है, टोबैको यूज़ है, वो भी बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, जिसके कारण अल्टीमेटली ऐसे टाइप के कैंसर डिटेक्टेड नहीं रहते। तो सरकार अभी क्या कर रहा है, वैक्सीनेशन ड्राइव चला रहा है। जैसे यूके में 9 साल से बड़े उम्र के जो बच्चे हैं उनको ये वैक्सीन दिया जाता है। तो इंडिया ने भी ऐसा एक इनिशिएटिव लिया है जिससे वो क्या करेंगे, जो अभी जो वैक्सीनेशन प्रोग्राम है, यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम, उसके तहत हर एक बच्चे को ये सर्विकल कैंसर का जो ये वैक्सीन है ये लग जाना चाहिए 9 से 14 साल तक। क्योंकि एक एज हो जाने के बाद आफ्टर मैरिज अगर आप वैक्सीन ले रहे तो इसका इफेक्ट क्या होगा, इतना ज़्यादा नहीं होगा। तो यहाँ पे नेशनल टेक्निकल एडवाइजरी ग्रुप, जिसको हम बोलते हैं NTAGI, जो इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम के तहत काम करते हैं, यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम, उन्होंने ये वैक्सीनेशन ड्राइव को अपने अंडर रखा है। साथ ही जो सीरम इंस्टीट्यूट है उन्होंने भी एक वैक्सीन डेवलप किया है, उसका नाम है सेरावैक, और जो गडासी 4 बाय MSD फार्मास्यूटिकल्स, ये भी उन्होंने डेवलप किया है। तो एक मिथ है कि सर्विकल कैंसर सिर्फ वीमेन फॉल्क में होता है, नहीं, मैन भी इक्वली इफेक्टेड होते हैं फ्रॉम द HPV इन्फेक्शन, लेकिन ज़्यादातर वीमेन में ये इन्फेक्शन होता है। तो जैसे ये ग्रुप बहुत ज़्यादा है, तो कौन से HPV वायरस ने आपको इफेक्ट किया है इसका स्क्रीनिंग से ही पता चलता है। और बेसिकली लो एज में जो मैरिज हो जाता है, चाइल्ड मैरिज, अर्ली मैरिज, ये एक बेसिक प्रॉब्लम होता है बिकॉज ऑफ विच सर्विकल कैंसर हो जाता है। क्योंकि इंटरकोर्स बहुत पहले करते हैं, उनको कोई प्रॉपर गाइडलाइंस नहीं पता है, तो अल्टीमेटली दे गेट प्रोन टू दिस टाइप ऑफ इन्फेक्शन। तो आप देखिए प्रति वर्ष 36,000 डेथ्स होता है इससे। पूरे विश्व में, पूरे वर्ल्ड में 16% जो वीमेन फॉल्क है उसमें से 25% इंडियन वीमेन ये अफेक्टेड हो जाते हैं। तो अल्टीमेटली इंडिया में ये प्रॉब्लम इतना ज़्यादा है, हमको ऐसे स्टेप्स लेना चाहिए, हमको
रिएक्टिव नहीं होना चाहिए, हमको प्रोएक्टिव होना चाहिए ताकि इन्फेक्शन फैले ही ना, हम पहले ही स्टेप ले लें। और क्योंकि यहाँ पे जो लाइफ रिस्क है 1.6% है और साथ ही डेथ रिस्क 1% है, तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि अगर इस वायरस को, इस इन्फेक्शन को हम पहले ही डिटेक्ट कर ले तो ये कैंसर का फॉर्म, मैलिग्नेंट फॉर्म नहीं लेगा। तो सरकार ने ये बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव लिया है जो डेवलप्ड कंट्रीज है उनसे सीख के, ताकि अल्टीमेटली जो रूरल इंडिया है या कंप्लीट इंडिया है वहाँ पे ऐसे हाइजीन रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स हम फैला सके, अवेयरनेस ड्राइव फैला सके, स्कूल में किताबों में ऐसे टॉपिक्स सब इंक्लूड कर सकते हैं ताकि बच्चे एजुकेटेड हो जाए, पेरेंट्स एजुकेटेड हो जाए और अल्टीमेटली जो अर्ली डेथ है ये ना हो, क्योंकि ह्यूमन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिसोर्स है और जो कैंसर का टॉल है बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो रहा है। तो अल्टीमेटली इसको रिड्यूस करने के लिए जो वैक्सीनेशन ड्राइव है जो चलाया है सरकार ने अंडर यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है हमारे चैनल के साथ बने रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ऐसे आप कौन कौन से टॉपिक्स में फर्दर वीडियो मैं बनाऊं आप बोलिएगा, ठीक है। तो थैंक यू सो मच।